हेलो दोस्तों, आरएस के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल सर फिर से परसेंट की वीडियो को कंटिन्यू करने आ रहा हूं आपके लिए। देखिए भाई, मैंने परसेंट की 2-3 वीडियो पहले डाल चुका हूं। ये मेरी आज फिर एक नई वीडियो है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखिए भाई, आज हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो इस बात पे होंगे कि खर्च बराबर कीमत इनटू खपत। इसमें फिक्स वैल्यू वाली बात की जाएगी। इसमें खर्च को भैया क्या रखना पड़ेगा, फिक्स। इसमें खर्च को हम लोग क्या रखेंगे, फिक्स। अगर भाई देखो यहाँ पे अगर हम ये चीज हमारी देखो फिक्स रहती है, जैसे यहाँ पे लिख दिया भाई, देखो मैंने 120 यहाँ भी है और 120 यहाँ भी है, तो कीमत और खपत पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको। देखो भाई, ये कीमत है और ये क्या है, इसकी खपत। यानी कि पहले अगर किसी चीज की कीमत 15 रुपए प्रति किलोग्राम थी और उसकी खपत 8 किलोग्राम हो रही थी, तो उसका खर्च हो रहा था 120 रुपए। इसी प्रकार अब की अगर हम बात करें तो 12 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत है और खपत होती है उसकी 10 किलोग्राम, तब भी खर्च भाई हमारा कितना रहता है, 120। यानी भाई हमने कहीं पर कीमत को और खपत को कहीं ना कहीं एक दूसरे को एडजस्ट किया है। तो देखते हैं भाई इससे इन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके रेशियो पे क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए भाई, अगर मैं देखो इनका देखो आपस में अगर मैं रेशियो बनाता हूँ तो भाई देखो ये चीज इससे खत्म, 3 से काट दो इसको 5 बार और 3 से ये 4 बार। इधर यहाँ देखते हुए इस पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये चीज इससे खत्म और 2 से काट दो इसको, ये 4 बार और ये 5 बार। तो भाई हमने यहाँ पे क्या देखा, जो कीमत थी, कीमत का रेशियो में देखो पहले और अब, कीमत का जो रेशियो पहले 5 था तो अब कितना हो गया, वो 4। इसी प्रकार हम खपत को देख रहे हैं तो खपत में क्या होता है भाई, देखो जो 4 था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5। यानी कि देखो हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि कीमत और खपत का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, विपरीत होता है। ठीक है भाई, बस इसी को हम आगे लेके चलते हैं और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राहक सेब की कीमत में 33.33% की वृद्धि के कारण 16 रुपए में 4 सेब कम खरीद पाता है, तो सेब की वास्तविक कीमत कितनी है। तो देखिए भाई, कीमत में जो उसने वृद्धि बताई है क्वेश्चन के अनुसार, कीमत में जो वृद्धि है वो कितनी है भाई, 33.33%, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। इसका अगर हम भिन्न में मान निकालें तो बनता है 1/3। और उसने बोला है जो फिक्स वैल्यू है भाई इसमें हमारी, जो फिक्स वैल्यू है वो है 16 रुपए। और जो कम खरीद पाता है, तो कितना कम खरीद पाता है इसमें, 4 सेब। क्वांटिटी में जो कमी हुई है वो कितनी है भाई, 4 सेब। आइए भाई इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये रेशियो है, यहाँ पे लिखते हैं देखो कीमत, क्योंकि 16 तो भाई देखो हमारा फिक्स है, 16 तो फिक्स रहेगा। कीमत को देखते हैं भाई, देखो कीमत पहले और अब इनके रेशियो क्या बनते हैं भाई, देखिए। तो अगर हम पहले की बात करते हैं, कीमत की पहले की, तो कीमत पहले हम मानते हैं देखो 3। अब देखो इसमें वृद्धि हो रही है भाई, तो कितनी हो जाएगी, 1 की इसमें वृद्धि होगी। वृद्धि कितने की होगी भाई, 1 की। पहले कितनी थी, 3, तो 1 की वृद्धि होती कितनी हो जाएगी, कीमत 4। भाई देखो हमें पता लग गया, देखो 3/4 का रेशियो बनता है कीमत का। तो भाई हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर कीमत का रेशियो 3/4 है तो जो खपत का जो रेशियो बनेगा वो कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से 4/3। देखिए भाई, देखो पहले 4 खपत, अब कितनी है, 3। कितने की कमी होगी भाई, यहाँ से 1 की, जो कि कितने के बराबर दिया है उसने, 4 से। तो 1 कितने के बराबर, 4 सेब के। तो फिर 4 कितने के बराबर होगा भाई, 16 सेब के। यानी पहले हम 16 सेब खरीद लेते, कितने पैसे में, 16 रुपए में दिया है। देखो यार, पहले हम 16 रुपए में 16 सेब खरीद लेते। तो भैया मैं लिख सकता हूँ उसको, इधर देखिए कि भाई देखो अगर 16 सेब की कीमत अगर 16 रुपए थी, तो फिर 1 सेब की कीमत कितनी होगी भाई, 1 रुपये। और 1 रुपये को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 पैसे, जो कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, यही बीच का आंसर है। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर दूसरा स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपए में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। देखिए भाई ये सॉल्व करते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, जो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो कीमत है, कीमत में जो वृद्धि हो रही है, सबसे पहले तो कितने की वृद्धि हो रही है इसमें, 20% की।
20% की वृद्धि दी है उसने। और जो फिक्स वैल्यू है वो उसने फिक्स वैल्यू क्या दी है उसने 120 रुपए। ये भाई देखो फिक्स है 120 रुपए, 120 रुपए फिक्स है इसमें। और जो कमी हो रही है भाई, कमी कितने की हो रही है फिर 4 किलोग्राम की। और पूछा गया है बताइए भाई देखो प्रारंभिक मूल्य। आइए सॉल्व करते हैं। 20% को भिन्न में लिखते हुए हम लोग कितना 1/5। अगर किसी पे नहीं आता तो भाई देखो इधर देखिए परसेंट का जो मान होता है वो होता है देखो 1/100। मैंने उससे बताया था, फिर बता रहा हूँ देखो परसेंट का मान होता है देखो 1/100। तो जो 20% लिखा हुआ है 20 गुणा परसेंट का मान 1/100, 20 से कट गया ये 5 बार, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/5, 1/5 क्योंकि वृद्धि हो रही है। वो देखो हम सबसे पहले देखो इसका रेशियो बनाते हैं। देखो कीमत का रेशियो पहले क्या था कीमत में और अब क्या है देखते हैं। देखो कीमत पहले अगर कीमत देखो 5 थी तो 1 की देखो वृद्धि होगी भाई। ये भाई देखो पहले 5 थी तो 1 की क्या हो गई वृद्धि। अगर 1 की वृद्धि होगी तो अब कितना हो जाएगी ये 6। भाई देखो हम फिर बिना सोचे समझे भाई देखो अगर कीमत का रेशियो 5/6 है तो खपत का भाई हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 6/5। तो भाई देखो अगर पहले 6 था अब 5, तो कमी कितने की हुई इसमें 1 की, जो कि कितना दिया है भाई 4 के बराबर। तो यहाँ लिख सकता हूँ देखो 1 कितने के बराबर है देखो 4 किलोग्राम के बराबर। और प्रारंभ में यानी पहले वाला निकालना तो हमें 6 रेशियो पर कितना आ जाएगा यहाँ से 1 बराबर 4, तो 6 बराबर 6 गुणा 4 बराबर 24 किलोग्राम, 24 किलोग्राम। यानी कि कहने का मतलब ये भी देखो पहले 24 किलोग्राम 120 रुपए में आ रही थी। तो बताइए भाई देखो 1 किलोग्राम कितने की आ रही होगी 24 से 24 कट गया एक बार और ये कट गया भाई देखो 5, यानी 5, यानी 5 रुपए प्रति किलोग्राम। मैं इसको लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे देखो 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है भाई। देखिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है भाई देखो, देखिए क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सब कुछ समझा चुका हूँ, फिर से करते हैं देखो अब इसको डायरेक्ट करते हैं। देखिए भाई पहले हम यहाँ पे लिखेंगे देखो कीमत में उसने देखो परसेंट बताइए, कितने परसेंट बताइए उसने 20% की कमी। तो 20% है इसको देखो भिन्न में लिखेंगे हम लोग कितना 1/5। तो कीमत का रेशियो लिखेंगे यहाँ देखो पहले और कितने की कमी हुई है भाई देखो 1 की। तो कीमत में अगर आप देखो पहले देखते हैं तो पहले कीमत क्या थी भाई इसकी 5, अब क्या हो गई है 1 की कमी हो गई तो कितना हो जाएगी 4, यानी कीमत का रेशियो बन गया 5/4। यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट यहाँ पे देखो खपत का रेशियो बना सकते हैं 4/5, 4/5। कितने की कमी होगी देखिए यहाँ से 1 की, क्योंकि कितना दिया है उसने, यानी उसने भाई देखो अधिक ही बताइए, अधिक कितना अधिक है उसने यहाँ से 3 किलोग्राम। तो देखिए भाई 1 कितने के बराबर है 3 किलोग्राम के, तो फिर 4 कितने के बराबर होगा भाई 12 किलोग्राम। यानी पहले कोई चीज कितनी आ रही थी 12 किलोग्राम। और तुमसे पूछा ही उसने भाई देखो ये कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो चीनी प्रारंभ में कितनी आ रही थी भाई देखो 12 किलोग्राम, और कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे थे भाई पहले उसमें दिया हुआ है देखो 120 रुपए, 120 रुपए। ठीक है, यानी 12 किलोग्राम 120 की आ रही थी, तो फिर 1 किलोग्राम कितने की आ रही होगी भाई 10 रुपए। ठीक है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ देखो 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ये भाई इसको देखो प्रारंभिक कीमत है। ठीक है, अगर तुमसे भी देखो यहाँ ये प्रारंभिक पूछा है, हो सकता है तुमसे भी देखो अब वर्तमान वाली कीमत पूछ ले तो वर्तमान वाली भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो वर्तमान हमारी खपत कितनी है देखो 5 रेशियो, अगर 1 की वैल्यू उसने 3 दी है तो 5 कितनी हो जाएगी यहाँ से 15, यानी 15 किलोग्राम। यानी कि वर्तमान में 15 किलोग्राम आ रही है कितने की 120 रुपए की, 120 रुपए की। तो प्रति किलोग्राम मूल्य यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए 120/15 कितना आ गया यहाँ से 8, यानी कि 8 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ये हमारा क्या है यहाँ से वर्तमान कीमत, वर्तमान। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है कि आमों के मूल्य में
20% की कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है, तो कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था। पर यानी भाई देखो यहाँ भी उसने प्रारंभिक मूल्य पूछा है आपसे, और इसमें जो फिक्स वैल्यू दी है भाई देखो 15 रुपये दिए हैं, और कीमत में कमी दी है 20% की, और कितने आम अधिक खरीद। भाई देखो अगर कीमत में कमी होगी तो भाई हमारी खपत में क्या होगी, वृद्धि। तो कितनी खपत अधिक हो रही है उसकी, 12 आम अधिक। आइए भाई देखो सॉल्व करते हैं। भाई देखो इसने फिक्स वैल्यू दी है कितनी, भाई इसने 15 रुपये, ठीक है। और इसकी जो कीमत है, कीमत में उसने जो कमी बताई है वो कमी कितने की बताई है भाई, 20%, ठीक है। और कितना अधिक खरीद पा रहा है, अभी देखो 12 आम अधिक, यानी खपत में इसकी वृद्धि हो रही है, खपत में वृद्धि आ रही थी, ठीक है। तो प्रति किलोग्राम पूछा है उसने, प्रति आम पूछा है। देखिए भाई यहाँ पे लिखूंगा, देखो मैं कि 48 आम कितने के आ रहे थे भाई, 15, ठीक है, 15 रुपये। इस 15 रुपये को देखो मैं इसको 1500 पैसे भी लिख सकता हूँ, 1500 पैसे। तो फिर देखिए 1500 बट्टे 48, देखो इसको काटना शुरू करते हैं, ऐसे काटना शुरू करते हैं। और इसी चीज को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, साथ नीचे नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिखते हैं इसको 1500 बट्टे 48, ठीक है। 3 से काट दोगे देखो ये कट जाएगा तुम्हारा, 3 से 500 बार, और 3 से ये 16 बार, ठीक है। आगे देखो इसको हम 4 से काट देते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 गुणा 2 8, और ये 5 बार, ठीक है। 4 से इसको काट दो भाई कितनी बार, 4 बार, यानी 125 बट्टे 4। इसको जब हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, देखो 4 दिए 12, 4 एकम 4, और फिर 0.25, यानी कि आ जाएगा तुम्हारा पैसे प्रति आम, 31.25 पैसे प्रति आम। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट चीनी के, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के दाम 10% गिर गए हैं, पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी राशि से अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। यानी देखो क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन, सेम ये इसी पे काम करेगा भाई देखो पूरे तरीके से। तो देखो यहाँ देखो इसको सॉल्व करा देते हो, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। देखिए कीमत है, कीमत के बारे में बोल रहा है कितना भी, देखो 10% गिर गए, यानी 10% की कमी हुई है, 10% कमी। 10% को देखो भिन्न में लिख सकते हैं हम लोग 1/10, यानी कि पहले अगर कीमत 10 थी तो अब भाई देखो कमी होगी कितने की, 1 की। इसको भाई देखो हम रेशियो बनाते हैं। देखिए कीमत पहले और अब, पहले क्या थी और अब क्या है। देखो पहले अगर उसकी कीमत 10 थी तो 1 की कमी हो गई, अब कितना हो गई, 9, ठीक है। इसी प्रकार देखो अगर हम देखो खपत की बात करते हैं, खपत तो पहले खपत कितनी आ रही थी, उल्टा हो जाएगा, इसमें 9 से ये 10 हो जाएगा, ये 10/9/10, ठीक है। तो भाई देखो पहली अगर आप खपत निकालते हैं, पहले उसने पहली दिया ना देखो कि 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली थी, अब कितनी खरीदी जा सकती है। तो देखो इस 9 की वैल्यू उसने, पहले की खपत अगर हमारी 9 रेसी होगा तो वो कितना बता रहा है, देखो 18 क्विंटल। तो 9 की वैल्यू 18 क्विंटल, यानी इसको देखो जस्ट इसका कितना कर दिया गया है, डबल। भाई हम यहाँ इसका डबल कर देंगे, जस्ट कितना हो जाएगी, 20 क्विंटल, इसका आंसर। देखिए
इस टाइप के मैंने तुम्हें 4 या 5 क्वेश्चन करवा दिए। अब नया टाइप शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो ये खर्च बराबर कीमत इनटू खपत पे मैंने आपको कई क्वेश्चन करवा दिए, नया टाइप शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएं तो उत्तर ही संख्या है, संख्या का 40% ज्ञात करें। देखो ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2000 में, 14 में, 2012 में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। भाई देखो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो देखिए भाई वो कह रहा है देखो अगर उस संख्या के 75% में 75 जोड़े जाएंगे तब जाके वो संख्या बनती है। इसका मतलब ये होगा भाई देखो 75% तो संख्या पहले से ही है वो अपने आप में, भाई 75% तो संख्या वो पहले से ही है अपने आप में, ठीक है। उसको जोड़ा कितना गया है देखो, तो जोड़ा जा रहा है 75, तब जाके वो संख्या अपने में देखो 100% बन पा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ भाई देखो 75% में भैया कितना जोड़ना पड़ेगा, 25%, तभी तो 100% बनेगा। यानी कि 25% ही क्या है 75, 25% ही क्या है 75। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसको देखो कि 25% बराबर ही कितना है भाई 75। तो यहाँ से देखो 1% का यदि हम मान निकाला तो कितना आएगा, 25 से 3 बार 1% की वैल्यू कितनी है 3। हमें क्या चाहिए भाई 40%। तो जैसे ही मैं इसमें देखो 40 से गुणा करता हूँ तो भाई इधर भी देखो 40 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा देखो ये 40%, 40% की वैल्यू बन जाएगी भाई कितनी 120। ये इसका आंसर। देखिए भाई इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि किसी अंक के 20% को 20 में जोड़ दिया जाता है तो वह वही अंक बन जाता है, तो वह अंक क्या है। देखिए 20 अगर उसी संख्या को 20% को जोड़ने की बात कर रहा है, 20 में जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब तो ये होगा भाई देखो उसी संख्या का अगर 80% भाई देखो 20% तो पहले से कंप्लीट है, यानी कि 80% की वैल्यू है कितनी 20। उस संख्या का 80% है वो कितना है भाई 20, क्योंकि भाई देखो 20% तो पहले से ही है और 100% बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा 80%। इस 80% की वैल्यू से कितनी दी है 20। तो देखो 20 से काट दो इसको कितनी बार 4 बार, यानी 4%, और 20 से ये कट गया कितनी बार 1 बार, यानी 4% की वैल्यू कितनी है 1। अगर भाई मुझे इसका 100% चाहिए तो भाई मुझे इसमें 25 से गुणा करना पड़ेगा तभी तो बनेगा ये 100%। ऐसे में देखो यहाँ पे इसमें तो 25 से गुणा कर दो कितना बन जाएगा भाई 25, यानी कि 100% की वैल्यू कितनी है 25, और 100% ही क्या है संख्या, यानी जो संख्या है वो कितनी है 25। ये इसका आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, यदि a b से 20% कम है तो b a से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए बहुत ही सरल है। देखिए a b से 20% कम है, देखो तो इसको ऐसे देखो भाई पहले वो 100 था, अब कितना होगा भाई देखो 20% की कमी हो गई तो कितना हो जाएगा ये 80। अब मुझे भाई देखो फिर से देखो इधर से इधर जाना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा मुझे इसमें 20, कितना बढ़ाना पड़ेगा 20, और कितना बढ़ाना पड़ेगा भाई 80 में। तो याद रखूंगा इसको देखो कि 20 जो है इस 80 का कितना परसेंट है। सॉल्व करते हैं इसको देखो 20 से कट गया देखो ये 4 बार, 4 से ये 25 बार, तो कितना आ गया भाई 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखिए, a b से 6 गुना ज्यादा है तो b a से कितना प्रतिशत कम है। देखिए a और b की बात कर रहा है वो, a b से 6 गुना ज्यादा है, यानी कि 6 गुना का मतलब होता है कि देखो b अगर 1 है तो ये कितना होगा भाई 6, क्योंकि a b से 6 गुना ज्यादा है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ भाई b a से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम हो रहा है देखिए 5 कम है, और किससे कम है भाई 5 लिखा हुआ है देखो उसमें b a से, तो भाई देखो 5 कम है। और वैसे ही भाई देखो से शब्द जिसके साथ जुड़ता है वो कहाँ जाता है नीचे, मैं पहले ही बता चुका हूँ सारी बातें भाई जिसके साथ से जुड़ता है। अब क्वेश्चन में जो से जुड़ा हुआ है a के साथ, तो a की वैल्यू कितनी है नीचे 6 गुणा 100। तो इसको भी देखो सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2 से कट गया ये 50 बार और 2 से ये 3 बार, कितना आ गया देखो 250/3। आगे इसको सॉल्व करते हैं देखो 8 बार 24, 3 3 9, यानी 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3% कम।
जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, देखो 83.33%। ये भी क्या है इसका आंसर, ये क्या है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई है, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो देखिए भाई, कमी की गई है तो 100 से कितनी होगी, देखो 90 से फिर से देखो पुराना मूल्य चाहिए तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी भाई, 10 की। और किसमें की जाएगी वृद्धि, 90 में। तो 10 इस 90 का कितना परसेंट है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्रिक के साथ करते हैं। देखो कितना आएगा यहाँ से, 11 से ही 1/9%, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है देखो कि चावल की कीमत 60% बढ़ गई है, चावल को पुनः मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहले देखो वृद्धि हो रही है, तो देखो 100 था तो वृद्धि कितना हो गया, 100 से 160, क्योंकि 60% की वृद्धि है। अब देखो कमी करनी है, फिर से देखो 100 तक पहुंचना है तो कितने की कमी करनी पड़ेगी भाई, 60 की। और किसमें करनी पड़ेगी, 160। तो 160 का कितना परसेंट है। देखो पहले वृद्धि होती है, कमी निकालते हैं, यहाँ पे कमी निकालते हैं। देखिए देखो 0 खत्म, 2 से कट गया देखो ये 3 बार, और 2 से ये 8 बार, तो कितना आ गया देखो। और काटते हैं इसको, 4 से कट गया देखो ये 25 बार, और 4 से ये 2 बार, तो कितना आ गया देखिए 25 की 75, 75/2, यानी कि 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2% कमी के लिए माइनस सेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अभी देखो इसका लास्ट देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये सबसे अलग है, इसके टाइप सबसे अलग है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन देखिए भाई क्या है, अयस्क में 25% शीशा है, 80 किलोग्राम शीशा पाने के लिए अब कितने किलोग्राम अयस्क की जरूरत है। आइए भी सॉल्व करते हैं। देखिए अयस्क में 25% शीशा है, इसका मतलब ये हुआ भाई देखो कि अगर हम 25% को देखते हैं तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है देखो 1/4। इसका मतलब देखो अगर अयस्क पूरा 4 है तो उसमें जो शीशा है वो कितना है भाई, 1। शीशा कितना है, 1। यहाँ कह रहा है देखो हमें 80 किलोग्राम शीशा चाहिए भाई, कितना चाहिए, 80 किलोग्राम, यानी कि इस 1 की वैल्यू कितनी दी है भाई, 80। अगर 1 80 है तो फिर 4 कितना होगा भाई, यहाँ से 80 गुणा 4 यानी कि 320 किलोग्राम, ये इसका आंसर। दोस्तों ऐसी ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को RSK क्लासेस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।